मैंने कहा ना, हाँ मेरे रहते हुए किसी का बाल बाका न हो ही। किसी को कुछ नहीं हो सकता है। धन्यवाद है करो। और देखते हैं कि जानकी इस समय क्या कर रही है। स्वामी जी, जी हाँ स्वामी जी, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो जानकी, बोलो। स्वामी जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। औरत का गहना सोना चांदी नहीं, पति का प्यार होता है। सच कहा जानकी, लेकिन जानकी देखो इस समय मैं मंजिल का थका हुआ हूँ। आज अचानक थोड़ी देर आराम करता हूँ और बैठ कर बातें करते हैं। आ मेरे साथ। ठीक है। जानकी ये बताओ, बेटी सो गई? अगर सो गई हो तो जाकर इसे पलंग पर लिटाओ। जैसी आज्ञा आपकी। ये बताओ, तुमने कहा क्या? यानी बिटिया मोरी। मैंने समझा बिटिया मरी। ठीक है स्वामी जी, आपके कहने के मुताबिक मैं जाओ बेटी को लिटाओ। अब क्या कर रहा है रे जानकी? जी स्वामी जी। बेटी को लिटाई। जी। ये लो मेरी बंदूक, और हमेशा जिस खूंटी पर टंगी रहती थी जाकर उसी खूंटी पर टांग दो। और हाँ ठहरो, उसी खूंटी के बगल में हमारा हंटर टंगा होगा, वो भी लेते आना। ले आई जानकी। जी हाँ। ला। और जानकी इसे चाबुक कहते हैं, और तुम्हें तो मालूम है कि इसका इस्तेमाल किन इंसानों पर और किस जानवरों पर किया जाता है, मालूम है? स्वामी जी, आप कहना क्या चाहते हैं? छोड़ो जानकी, आखिर मुझे साफ क्यों नहीं बताते? छोड़ो इन बातों को। जानकी जरा मेरे जूते उतार दो। जानकी आज हम तुमसे एक प्रश्न करना चाहते हैं, क्या हमारे प्रश्न का उत्तर दोगी? क्यों नहीं दूंगी? जानकी
ये बताओ कि संसार में पत्नी का सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? संसार में सबसे बड़ा पत्नी का धर्म क्या होता है? हाँ जानकी, पत्नी का धर्म क्या होता है? पत्नी का यही होता है धर्म, पति की आज्ञा का पालन करना। अच्छी बात है, समझदार हो। लेकिन जानकी, तुमने कहा कि संसार में पत्नी का धर्म होता है पति की आज्ञा का पालन करना। तो आज ये बताओ कि तुम किसके हुक्म से और किसके आदेश से बस्ती भाग गई थी? बात ये है स्वामी जी, वो जो गरीब लोग हैं वो मेरे पास गए थे, इसलिए उन गरीबों की आह सुनकर मेरा दिल यही कहा, इन गरीबों पर अगर कोई अत्याचार होगा, जुल्म होगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं। खामोश हो जा जानकी, वो हरामजादा किसान तुम्हारा बहुत कुछ हो गए और ये ठाकुर बलकर सिंह की इज्जत और उसकी औकात कुछ नहीं रही। बोलो, मैंने कहा किसके आदेश थे? फूल बस्ती। ठीक है स्वामी जी, अगर यही बात है तो मैं अपनी गलतियों को क्षमा मांगती हूँ। जानकी, गलती तो तुमने कर दी जानकी, गलती तो तुमने बहुत बड़ी कर दी जानकी। आज तक तुमने हमारे हुक्म के खिलाफ चाले की चूरन नहीं की, लेकिन आज और किसानों के लिए तुमने अपने पति को और उसकी आज्ञा का उल्लंघन किया। और हाँ, यहां तक तो ठीक था कि तुमने मुझे जो कुछ कहा, लेकिन तेरी औकात कैसे हुई हमारी दोस्ती को गाली देने की? स्वामी जी, बोल, तेरी औकात कैसे हुई हमारा दोस्त को जलील कर? हरामजादी, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस दोस्त के लिए ठाकुर बलकर सिंह अपनी जान देने को तैयार है, तूने उन दो कौड़ी मजदूरों के सामने मेरे दोस्त को जलील किया। खड़ी हो जा और ये बता, ये जो तेरे बदन पर गहने हैं किसकी कमाई की है? बोल। स्वामी जी, ये तो आप ही के। सोनी, कमाई हमारी खाती है, कमाई हमारी पहनती है और तरफदारी उन्हें। जानकी, आज तक तूने ठाकुर बलकर सिंह का प्यार देखा है, लेकिन ठाकुर बलकर सिंह का गुस्सा नहीं देखा। आज दिखाऊंगा कि ठाकुर बलकर सिंह का कहर क्या होता है। स्वामी जी, बीती बातों को याद नहीं करते। तू बीती बातें बता रही है? आप कैसी बहकी बहकी बातें करते? बहकी नहीं, मेरे अंदर आग लगी है और वो आग और मैं तुझसे बुझाऊंगा। और सुन, आज तक मैंने तुझे क्या समझा और तू क्या निकली। मैंने कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मेरी बीवी मेरे हुक्म के खिलाफ जाएगी। सुन, और ये तुझे मैं फूल समझा था, अरे तुझे मैं अपने गले का हाथ समझता था, लेकिन तू उस लायक नहीं निकली। ये तुझे मैं फूल समझा था और ये गला अपना सजाने को।
उतार दे बदन के गहने। स्वामी जी, और किसी की बातों में आकर, और किसी की बातों में आकर, स्वामी जी, और किसी की बातों में आकर, और हमारा दिल दुखाते हो। ये तेरी अक्षर जाकर किसी और को पढ़ाना। और हाँ, पहले तो अपने बदन के गहने उतार, उतार जो तेरे बदन पर तेरी शोभा बने हैं, उतार कर धर दे उधर। क्योंकि आज मैं तेरा वो हाल करूंगा, वो हाल करूंगा कि कभी तूने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि बलकरण सिंह तेरे साथ ऐसा करेगा। हरामजादी, एक बार भी नहीं सोचा कि बलकरण सिंह की इज्जत उनके सालों की बस्ती में क्या थी, और ये हरामजादी वहां जाकर हमारी इज्जत और हमारी मर्यादा सारी मिट्टी में मिला दिया। जानकी, तू क्या समझती थी सिर्फ बलकरण सिंह तुझे प्यार करता है? अरे हरामजादी, तूने बलकरण सिंह का प्यार देखा है, लेकिन आज उसका गुस्सा भी देखेगी। उतार दिया? स्वामी जी, बोल, आखिर ये सारे कहने मुझसे किस लिए उतरवा रहे हो? अभी खुद ब खुद तुझे मालूम हो जाएगा। जानकी, आज के बाद एक फैसला मेरा और सुन ले। आज के बाद ना ये ठाकुर बलकरण सिंह रहा तेरा पति, और ना ही आज के बाद तू रही हमारी पत्नी। ऐसी बातें मत ठाकुर बलकरण सिंह तेरे लिए और हाँ, आज के बाद ना तो तू रही मेरी पत्नी, और ना ही ये ठाकुर बलकरण सिंह रहा तेरा पति। तोड़ दिए ऐसी जगह से सारा नाते, तोड़ दिए सारी कस्में। स्वामी जी, हाँ, जान के हाँ। जानकी, स्वामी जी, इतनी बड़ी सजा मत दो स्वामी जी। वो दिल कहाँ से
अपने पर वचन और सुन, ये जो तेरे बदन पर साली लिपटी है, ये किसकी कमाई घेरी? स्वामी जी, ये आप ही की है। और सुन, आज ये ठाकुर पलकर से का फैसला तेरी क्या सुनाता है। और ये मेरे सामने अबू, ये मेरे सामने अबू और नया सुबह मैंने कहा ये साड़ी उतार, उतार। और महल से मेरे स्वामी, और महल से मेरे स्वामी, मुझे ना निकालो महल से मेरे पुरहिया के प्रधान कहते हैं भैया ठाकुर साहब ने हमारो प्रधान जी के दया लागत 11 रुपये जाओ। इससे पहले कि मुझे अपने हाथों से तेरे बदन की साड़ी खींचनी पड़े, स्वामी जी, उतार दे साड़ी। स्वामी जी, और महल छोड़ करके मैं जाऊं कभी जाऊंगी। बात खामोश और ज्यादा जुबान खोली और आगे खुदा पे हया, जरा मुंह संभाल कर।
मानेगी और तेरा चीर हरण मुझे करना ही होगा। द्वापर में दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण किया था, लेकिन इस युग में ये ठाकुर बलकरण सिंह अपनी पत्नी का ही चीर हरण करेगा। और तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता हो, तुम्हें मेरे मंदिर, तुम्हें मेरे पूजा, तुम्हें देवता हो, तुम्हें देवता। जान की खड़ी हो जा। अगर जान प्यारी है, इससे पहले कि ठाकुर बलकरण सिंह का क्रोध ज्वालामुखी बनकर तुम पर फूटे, उठा अपनी छोकरिया को और दफा हो जा हमारी हवेली से। स्वामी जी, अगर मैं इस हवेली में मेरा कोई अधिकार नहीं है तो मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरी बेटी मुझे दे दो। जानकी, इससे पहले कि ठाकुर बलकरण सिंह की बंदूक की गोली तुम माँ बेटी की जान की प्यासी हो जाए, उठा अपनी छोकरिया को और दफा हो जाए यहाँ से, क्योंकि ठाकुर बलकरण सिंह के दिल में तेरे लिए कोई जगह नहीं। स्वामी जी, कोई जगह नहीं जानकी। ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अपनी बेटी को देखकर अपनी जिंदगी पार कर लूंगी। स्वामी जी, जा रही हूँ कि हमारी राइफल की गोली तेरे सीने को पार कर दे। ये तो और सौभाग्य की बात है, जो कि पत्नी अपने पति के हाथों से, पत्नी अपने पति के हाथों से मार दी जाए और उसके हाथ में पत्नी के प्राण निकल जाए। अपनी जुबान से पति का नाम, इससे अच्छा क्या सौभाग्य हो सकता है। मर गया तेरे लिए बलकरण। ना तो रही तू मेरी पत्नी और ना ही रहा ये ठाकुर बलकरण सिंह तेरा पति। इससे पहले कि हमारी बंदूक तुझ पर चल जाए, उठा छोकरिया को। ये आ गया दया प्रसाद पुरैया ने 11 रुपया ठकराज को देते हैं, हाथों हाथ इनाम देते हैं। हमारी पार्टी लाख लाख धन्यवाद देती है। और दरबारी, और हमारी एक बात अच्छी तरह अपनी खोपड़िया में उतार ले। अगर आज उसके बाद जानकी की परछाई भी सवेली में पड़ी तो उसे तो बाद में मारेंगे, सबसे पहले हम तुझे मिटा देंगे। अरे नहीं जमींदार
साहब उसको घर छोड़ करके बेघर हो गई। और इस इलाके में जानकी को अगर किसी ने